इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है। इसी महीने में ऐसी कई सारी चीजें हुई जिसने इस्लामिक इतिहास और मुसलमानों की जिंदगी में बहुत कुछ बदल दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गुप्ता कोचिंग क्लासेस, स्टेशन गली खेदासराय। गुप्ता कोचिंग क्लासेस की तरफ से आप सभी को मुहर्रम की हार्दिक शुभकामनाएं। कहा जाता है कि इसी महीने में आदम अलैहिस्सलाम, जिन्हें बहुत सारे लोग एडम कहते हैं, वो पैदा हुए थे। इनके अलावा और भी कई सारे प्रॉफिट और पैगंबर इसी महीने में पैदा हुए थे। लेकिन इन सब के अलावा जो शिया मुसलमान हैं, इसे गम का महीना कहते हैं। अब सवाल यह है कि गम का महीना क्यों कहते हैं? दरअसल इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाती हजरत इमाम हुसैन मुहर्रम के इसी महीने की 10 तारीख को इराक के करबला की जंग में शहीद हो गए थे। उनके साथ 71 लोग और थे जिन्हें यजीद की फौज ने मार दिया था। इसमें इमाम हुसैन के 6 महीने के बेटे अली असगर भी थे। मतलब 6 महीने के मासूम को भी यजीद की फौज ने मार दिया था। करबला की जंग हजरत इमाम हुसैन और जालिम बादशाह यजीद की सेना के बीच हुई थी और इसलिए मुहर्रम में मुसलमान हजरत इमाम हुसैन की इसी शहादत को याद करते हैं। शिया मुसलमान मातम करते हैं। इस दिन को अशूरा के नाम से भी जाना जाता है। इमाम हुसैन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा और हजरत अली के बेटे थे। हजरत अली को शिया मुसलमान अपना पहला इमाम मानते हैं, मतलब लीडर, और सुन्नी मुसलमान उन्हें अपना चौथा खलीफा। अब सवाल यह है कि मुहर्रम क्यों मनाया जाता है। इसकी डिटेल जानने के लिए हम थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। हम तारीख के उस हिस्से में चलते हैं जब इस्लाम में खिलाफत यानी खलीफा का राज था। ये खलीफा पूरी दुनिया के मुसलमानों के प्रमुख नेता होते थे। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से गुजर जाने के लगभग 50 साल बाद दुनिया में जुल्म और अत्याचार का दौर आ गया। सीरिया के गवर्नर यजीद ने खुद को खलीफा घोषित कर दिया, लेकिन वो करप्ट और तानाशाह था। तब इमाम हुसैन ने यजीद को खलीफा मानने से इनकार कर दिया। इससे नाराज यजीद ने अपनी सेना से कहा कि जो उनका हुक्म ना माने उसका सर कलम कर दो। यजीद की फौज ने इमाम हुसैन और उनके साथ के लोगों के लिए पानी तक बंद कर दिया था। मतलब जो बेसिक राइट्स होता है, ह्यूमन राइट्स, उसे भी छीन लिए गए। जुल्म बढ़ता गया, लेकिन उन लोगों ने सरेंडर नहीं किया। यजीद को बादशाह मानने से इनकार करते रहे और फिर यजीद की बुज़दिल फौज ने उनकी हत्या कर दी। लेकिन इमाम हुसैन भ्रष्ट, जालिम और अन्याय करने वाले यजीद के सामने झुके नहीं। इमाम हुसैन की शहादत के अलावा उनकी बातें आज भी बहुत कुछ सिखाती हैं। उनकी बातों में अच्छी सोसाइटी बनाने का मंत्र भी छुपा है। चलिए आपको
बताते हैं इमाम हुसैन की 5 ऐसी बातें जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। इज्जत के साथ मरना जिल्लत के साथ जिंदगी गुजारने से बेहतर है। अकल उस वक्त कामिल मतलब पूरा नहीं है जब तक हक की पैरवी ना की जाए। मतलब अगर आपके पास अकल है तो उसे सही रास्ते में इस्तेमाल करें। सच के रास्ते पर रहो, चाहे वो रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। बेहतरीन शासक या राजा वो है जो जुल्म को मिटाए और इंसाफ को जिंदा करे। अपने भाई या साथी के बारे में वो बातें उनके पीठ पीछे कहो जो तुम खुद के लिए सुनना पसंद करते हो। मतलब दूसरों के लिए भी आप ऐसी ही बातें करें जो आप खुद के लिए सुनना पसंद करते हैं। आइए आपको हम दिखाते हैं खेतासराय के सबसे मशहूर ताजिया, जो कि सबसे पुराना और सबसे भारी और सबसे मशहूर कहा जाए निराले साजी का ये ताजिया। ये सबसे वज़न होता है, वज़नी होता है। इसमें इसकी जो देख रेख है हमारे दबरेज भाई कर रहे हैं। तो ये सबसे ही सुंदर और सबसे वज़नी और सबसे भारी ताजिया खेतासराय का है।